पल न्यूज के प्राइम टाइम से मैं हूं आप लोगों के साथ नदीम अकरम। दुनिया में बहुत जल्द एक और तानाशाह का अंत होने वाला है जिसकी उल्टी गिनतियां शुरू हो चुकी हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बेंजामिन नेतन्याहू की। अगर भारत के भक्तों की बात की जाए तो खासतौर पर वो समर्थक जो अंधा विश्वास कर रहे थे एक तानाशाह के ऊपर, और वो तानाशाह था डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप की विदाई हो चुकी है, तो अब उन तानाशाहों के ऊपर गाज गिर रही है जो लगातार अपनी तानाशाही के चलते ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वो अब दुनिया में हमेशा के लिए आए हैं और वो अब कभी जाने वाले नहीं हैं। जी हां, नेतन्याहू को इसी बात की अब सजा मिल रही है बाइडेन के जरिए और यूएन के जरिए। जो सख्त हो चुका है इजराइल के जुल्म जो लगातार फिलिस्तीनियों के ऊपर बढ़ रहे हैं, जो तमाम मुल्कों पर चोरी छुपे हमले कर रहा है, उसे लेकर के बाइडेन सरकार पूरी तरीके से सख्त हो चुकी है। पर बाइडेन जिस तरीके से अपने कदमों को अंजाम दे रहे हैं, साइलेंटली लेकर के सिर्फ काम पर यकीन, और उस काम के जरिए कई लोगों को निशाना भी बना रहे हैं जो लगातार बाइडेन सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे। तो उसी में से एक है बेंजामिन नेतन्याहू, जिनको अब खतरा मंडराने लगा है अपने जाने का। तो तमाम तरीके से उल जुलूल हरकतें करने पर उतारू हो चुके हैं, जिसकी जीती जागती तस्वीरें फिलिस्तीनियों के ऊपर इजरायली सैनिकों द्वारा ढाया जा रहा जुल्म हो, चाहे यमन, सीरिया, तमाम मुल्कों पर जबरन हवाई फायरिंग हो, ये कहते हुए कि हम आतंकवाद को खत्म कर रहे हैं। तो उसकी जुल्म की जो तस्वीरें हैं तमाम लोग देख भी रहे हैं, और इस पर अब लगाम लगाने की ठान ली है बाइडेन सरकार ने। एक एक कर क्या कुछ बाइडेन सरकार में हुआ है, पहले उस पर नजर डालते हैं। अमेरिका की बाइडेन सरकार ने इमारत को F-35 युद्धक विमान बेचने की डील पर पुनर्विचार का ऐलान कर दिया है, जिससे इजराइल की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि इसके नतीजे में इमारात इजराइल शांति समझौते भी खतरे पड़ सकते हैं। इजराइल की सुरक्षा मामलों की वेबसाइट वल्ला में सामरिक मामलों के विशेषज्ञ अमीर वोहब ने लिखा कि अगर बाइडेन सरकार ने इमारत को युद्धक विमान बेचने के ट्रंप सरकार के फैसले पर पुनर्विचार किया तो इजरायली इमारत शांति समझौते का लागू हो पाना मुश्किल में पड़ सकता है। इजरायली टीकाकरण का कहना है कि इजरायली सुरक्षा मंत्री बेनी गैंट्स ने अमेरिकी मंत्री लुइस ऑस्टिनी के बीच हालिया बातचीत के बारे में ये पता चला कि इसमें इजरायली मंत्री ने अरब देशों के साथ तेल अबीब के शांति समझौते के महत्व पर बहुत जोर दिया है, और ये समझाने की कोशिश की है कि ये समझौते अमेरिका के लिए भी बहुत फायदेमंद है। बोहतब का कहना है कि कभी भी अमेरिका ईरान के साथ परमाणु वार्ता शुरू कर सकता है, और इजराइल इस स्थिति को देखते हुए बाइडेन प्रशासन के उच्च अधिकारियों से संपर्क साध रहा है और ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि ईरान के मिसाइल अब इराक, यमन, लेबनान और फिलिस्तीन से फायर हो सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि बाइडेन की सरकार में अधिकतर वे अधिकारी होंगे जो ओबामा सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। वे राजनीति में बहुत मजे हुए अधिकारी हैं, उनमें कम ही जिनका सुरक्षा विभाग से संबंध रहा है। इजराइल को डर है कि ये अधिकारी बाइडेन को ईरान की परमाणु डील में वापस ले जाएंगे, और ये इजराइल के लिए बहुत बुरा होगा। इजराइल में ये बहस चल रही है कि ईरान परमाणु कार्यक्रम में बहुत बुनियादी बदलाव कर रहा है, जिसके तहत उसने तीव्र गति से यूरेनियम करने वाली सेंट्रीफ्यूज मशीनें स्थापित कर दी हैं। इजराइल को लगता है कि अगर वह अमेरिकी सरकार को ईरान की गतिविधियों के बारे में बार बार खुफिया रिपोर्ट पेश करता रहेगा तो व्हाइट हाउस के फैसलों में इसका काफी असर होगा। इजरायली अधिकारी ये भी कह रहे हैं कि जनरल कासिम सुलेमानी और वैज्ञानिक मोहसिन
ज़ादे सहित अपनी महत्वपूर्ण हस्तियों की शहादत का इंतकाम लेने के लिए ईरान लगातार प्रयास में है। इन हालात में इजराइल को यह चिंता भी सता रही है कि राष्ट्रपति बनने के 2 सप्ताह बाद भी जो बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात नहीं की है, जबकि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति सत्ता संभालने के बाद कुछ ही दिनों के भीतर इजरायली प्रधानमंत्री को फोन जरूर कर लेते थे। बाइडेन शायद नेतन्याहू को सजा दे रहे हैं कि जो पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी के समर्थन में बहुत सक्रिय थे। तो दोस्तों, आपने देखा कि F-35 परमाणु जो कि इमारत को बाइडेन सरकार देने वाली है और उसकी डील से नेतन्याहू बुरी तरीके से बौखला चुके हैं और नेतन्याहू के लिए डबल गाज यूएन की तरफ से गिरी जब यूएन ने सख्त कड़ी आलोचना करते हुए अल्टीमेटम दे दिया है बेंजामिन नेतन्याहू को। और क्या अल्टीमेटम दिया है, एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। यूएन जनरल सेक्रेटरी ने इजराइल से कॉलोनियों का निर्माण तुरंत रोकने की मांग की है। एंटोनियो गुटेरेस ने गुरुवार को फिलिस्तीनी जनता के मूल अधिकारों को दिलाने के लिए गठित कमेटी के उद्घाटन समारोह में जो यूएन जनरल असेंबली के हॉल में आयोजित हुआ, इलाकों में जायोनी शासन की ओर से कॉलोनियों के निर्माण को न्यायपूर्ण शांति के रास्ते की मुख्य रुकावट बताया है और इन कॉलोनियों के निर्माण को तुरंत रोकने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना पैंडेमिक का फिलिस्तीनियों में खासतौर पर गज्जावासियों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है और अतिग्रहण की वजह से स्वास्थ्य सिस्टम, आर्थिक स्थिति, मानवीय व राजनीतिक स्थिति संकटमय है। और गौरतलब है कि जायोनी शासन अमेरिका के समर्थन की वजह से अवैध कॉलोनियों का निर्माण जारी रखे है और इस बारे में विश्व समुदाय की मांग की अनदेखी करता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत ये सभी कॉलोनियां गैर कानूनी हैं। सिक्योरिटी काउंसिल ने 23 दिसंबर 2016 को प्रस्ताव 2334 पास किया है, जिसमें इजराइल से अतिग्रहण फिलिस्तीनी में कॉलोनियों के निर्माण को तुरंत रोकने की मांग की गई है। आपको बता दें कि सीरिया की सरकार ने बुधवार की रात को देश के दक्षिण भाग में जायोनी सेना के हवाई हमले की निंदा करते हुए सिक्योरिटी काउंसिल से सीरिया की भूमि में इजराइल के हमलों को तुरंत रुकवाने के लिए ठोस कार्रवाई करने की मांग की है। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक सीरिया के विदेशी मंत्रालय ने यूएन जनरल सेक्रेटरी और सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख को संदेश भेजा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए यूएन घोषणा पत्र के मुताबिक इस संगठन से इसकी जिम्मेदारी पर अमल कराने की मांग की है। सीरियाई विदेशी मंत्रालय के संदेश में आया है कि कल रात 10:42 पर जायोनी सेना ने सीरिया के अतिग्रहण गोलाना हाइट्स से हवाई हमले किए और दक्षिणी भाग में कई टारगेट पर मिसाइल बरसाए हैं। इस संदेश में सिक्योरिटी काउंसिल से मांग की गई है कि वह सीरियाई जनता के खिलाफ इस आतंकवादी कृत्य के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराए और उसे सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव सहित आतंकवाद से संघर्ष से संबंधित सभी प्रस्ताव का सम्मान करने के लिए मजबूर करे। तो दोस्तों, आपने देखा कि इमारत से F-35 की डील यानी कि परमाणु हथियार, और इसके बाद जो नेतन्याहू ने एक तरीका अपनाया कि वो तमाम मुस्लिम देशों की जानकारियां अमेरिका को यानी कि मुखबिर बनकर के देगा, उस पर तमाम चीजों से लगाम लगाते हुए बाइडेन सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। जहां अभी तक बेंजामिन नेतन्याहू से बात नहीं की गई है और ना ही उनका फोन रिसीव किया गया है। ये एक बड़ा तमाचा बेंजामिन नेतन्याहू के मुंह पर है। तो यूएन भी सख्त हो चुका है कि जो जुल्म और ज्यादती लगातार इजराइल की सरकार की और इजरायली सैनिकों की बढ़ रही थी, उस पर लगाम लगाने का वक्त आ गया है। एंटोनियो गुटेरेस ने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया है। तो उल्टी गिनती बेंजामिन नेतन्याहू की शुरू होने वाली है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि एक और तानाशाह की रवानगी जल्द ही होगी, जिसे बाइडेन सरकार और यूएन पूरी तरीके से सख्त हो चुकी है। मैं ऐसे ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।